हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 6 है। और आज हम पढ़ेंगे बहुनाभिकीय सिद्धांत, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण सिद्धांत और शोषण सिद्धांत। आज हम ये 3 थ्योरी पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी थ्योरी है फ्रेंड्स ये, और एक बार पढ़ने से ही आपको लर्न भी हो जाएंगी। और इन 3 थ्योरी से 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे आपको। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले देखो बहुनाभिकीय सिद्धांत, तो क्वेश्चन बनेगा बहुनाभिकीय सिद्धांत किसने दिया। आंसर में आपको टिक करना है हैरिस और उलमैन महोदय। अगर मान लो उलमैन अकेला है, हैरिस नहीं है, तो उलमैन भी होगा। इसको उलमैन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब दिया था इन दोनों ने? 1945 में। क्या क्वेश्चन बना? बहुनाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? हैरिस और उलमैन महोदय ने दिया। एक ये वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक से अधिक केंद्र व नगरों का होना। यानी कि जो ये बहुनाभिकीय सिद्धांत है, जैसे नाम से क्या पता चल रहा है, नाभिक यानी कि केंद्र, सेंटर, बहु माने मल्टीपल, तो क्या है, एक से अधिक केंद्र भी होंगे और नगर भी होंगे। ये तो आप नाम से ही टिक कर दोगे कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक से अधिक व्यापारिक केंद्र और नगर हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, ये डायग्राम देखिए आप। अब ये देखिए, अब आप यहाँ पे ये एक लिखा है ना, एक का मतलब है कि यहाँ पे जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र हैं वो हैं, यानी कि जो भी व्यापार है ना उनका केंद्र क्या है, 1 नंबर जो लिखा है यहाँ पे व्यापार का केंद्र है। जो 2 नंबर लिखा है यहाँ पे क्या है, थोक विक्रेता हैं और हल्के विनिर्माण उद्योग हैं, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं ना वो हैं इस 2 नंबर पर। फिर क्या है फ्रेंड्स, जो 3 नंबर है, इस 3 नंबर में क्या है, जो भी 2 नंबर में काम करते हैं यहाँ पे, और जो 1 नंबर जो ये प्लेस है, इन दोनों स्थानों पर जो काम करते हैं ना वो जो मजदूर हैं वो रहते हैं। ये 3 नंबर लिखा है जो यहाँ पे, क्या होगा, जो भी मजदूर होंगे, जो भी ऐसे श्रमिक वर्ग होगा वो कहाँ होता है, वो बिल्कुल जो व्यापारिक केंद्र होते हैं उनके चारों ओर ही तो होता है ना। तो जो ये 1 नंबर लिखा है ये तो मेन सेंटर प्लेस है जो भी इसका व्यापार का है वो। फिर जो ये 2 नंबर है ये भी तो छोटे छोटे उद्योग धंधे ही है ना, तो श्रमिक वर्ग तो इन्हीं के चारों ओर रहेगा, ठीक है। फिर जो 3 नंबर लिखा है ये हो गया हमारा श्रमिकों का जो आवासीय स्थान है वो। फिर जो 4 नंबर लिखा है ये वाला, ये क्या है, जो भी मध्यम आय वाले जो लोग हैं उनका जो भी आवासीय क्षेत्र है वो है इस 4 नंबर पर। फिर जो ये 5 नंबर है ना, तो जो भी हमने कभी भी देखा है, कितनी भी थ्योरी देखी है हमने ये पॉपुलेशन से रिलेटेड, उनमें सभी में ही जो उच्च वर्ग है, जो धनाढ्य लोग हैं ना, वो बिल्कुल इनसे बाहर रहते हैं। ये काम करने के लिए तो यहाँ पे आते हैं लेकिन रहते कहाँ हैं, बाहर रहते हैं इनसे। तो 5 नंबर जो है ये जो उच्च जो धनवान लोग हैं ना, जिनके पास जो पैसा ज़्यादा है, जिनकी उच्च आय है, वो लोग रहते हैं इस 5 नंबर पे। फिर जो 6 नंबर है, इस 6 नंबर पे क्या है, इस पे जो भारी भारी उद्योग धंधे हैं जो इस 2 नंबर पे नहीं लगाए जा सकते थे, वो बड़े जो कारखाने वो लगा रखे हैं इस 6 नंबर पे। फिर क्या है, इसके बाद जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर में क्या है, जो बाहर स्थित जो व्यापारिक क्षेत्र है ना वो है 7 नंबर। फिर क्या है, 8 नंबर बच गया। अब जो हमारा ये 8 नंबर है ना, इसमें क्या है कि जो लोग यहाँ 3 नंबर पे रह रहे थे, जो या 5 पे रह रहे थे, और यहाँ पे जो है ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो वो बिल्कुल खुले के लिए यहाँ पे 8 नंबर में ये बिल्कुल बाहरी एरिया होता है, जो भी ये नगर होता है और जो व्यापारिक जो केंद्र होते हैं इनसे बिल्कुल बाहर निकल के जो एरिया होता है वहाँ पे जो रहने के आवासीय क्षेत्र हैं वो हैं ये 8 नंबर वाले। तो ये था हमारा उलमैन महोदय का बहुनाभिकीय सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 8 पार्ट्स में बताया था, 8 पार्ट्स दिए थे। और ये हमने क्या क्या पढ़ा कि जो पहला नंबर था वो शो करता है केंद्रीय जो व्यापारिक जो स्थान है ना वो। 2 नंबर है वहाँ पे थोक विक्रेता रहते हैं, यानी कि जो थोक का माल मिलता है वो है, और जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो हैं। 3 में श्रमिकों का रहने का स्थान था, और जो 4 है उसमें मध्यम आय वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, 5 में उच्च आय वाले रहते हैं। फिर जो 6 है, 6 में क्या था कि भारी छोटे उद्योग हैं, भारी जो उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग 2 नंबर पे नहीं लग पाए वो यहाँ पे लगा दिए 6 नंबर पे। 7 नंबर पे भी जो व्यापारिक क्षेत्र है वही है।
और 8 नंबर पे है जो आवासीय स्थान है वो है 8 नंबर। तो इसमें क्या है, देखो 1 नंबर था वहाँ पे भी उद्योग धंधे हैं, 6 नंबर थे वहाँ पे भी उद्योग धंधे हैं, 7 पे भी हैं और 2 पे भी हैं। तो यहाँ पे 4 उद्योगों के केंद्र हो गए ना, तो बहुनाभिकीय क्षेत्र हो गया, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक केंद्र हो गए व्यापार के। और ऐसे ही जो आवास हैं ऐसे ही आवासों का भी हो गया, जो कि 3 नंबर पे, 4 नंबर पे और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये हो गए आवासीय क्षेत्र। ये भी बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा स्थान है, तो इसीलिए इस थ्योरी को बोला बहुनाभिकीय सिद्धांत। आगे देखिए, जो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का मॉडल है वो, इसमें क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे कि किसने दिया। ये जो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का सिद्धांत है ये दिया 1669 में R.A. मर्डी महोदय ने। किसने दिया? R.A. मर्डी ने दिया 1969 में। और इन्होंने ये कैसे दिया था, किस बेस पर दिया था वो देखो आप। जो भी सिद्धांत पहले दिए हुए थे ना, जैसे ये हैरिस का और उलमैन महोदय का हमने अभी अभी पढ़ा है, और जो ये हायट महोदय का था और बर्गेस महोदय का, ये सारे के सारे जो मॉडल्स थे उनको पहले इन्होंने देखा, जांच परख की, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया इसका, और फिर उनके आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल तैयार किया। ये सारे के सारे जो मॉडल थे ना, पहले वो मॉडल देखे R.A. मर्डी महोदय ने, फिर उसके बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जो कि कहलाया सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल का सिद्धांत। और इसको भी इन्होंने 3 अवस्थाओं में दिया। कौन सी 3 अवस्थाएं थी वो देखो। इन्होंने क्या कहा कि जो समाज होता है ना वो विभिन्न वर्गों में बटा है, तो विभिन्न वर्गों के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि अलग अलग जाति और धर्म, नहीं, वो जैसे कुछ कहीं पे वो रह रहे हैं, कहीं पे पैसे कमा रहे हैं, कहीं पे वो यूज़ कर रहे हैं, इस आधार पे था। तो देखो जो ये नगरीय संरचना थी, ये इसके जो 3 अवस्थाएं थी इनकी, ये कौन सी थी? फर्स्ट थी पारिवारिक अवस्था। जो पारिवारिक अवस्था है उसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है कि परिवार होगा। तो इसमें देखो इन्होंने क्या क्या बताया कि जो भी परिवार का मुखिया है और उस परिवार में रहने वाले जो भी लोग हैं और जो भी विवाहित हैं, फिर उनके जो बच्चे हैं वो सारे के सारे हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी सिचुएशंस वो फॉलो कर रहे हैं या उनके सामने आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आ गई पारिवारिक अवस्था में। ठीक है। और इसी के अंदर ही हम क्या करते हैं कि कोई भी परिवार है वो कहीं पे रह रहा है, तो उनका घर है, नया है, पुराना है, किराए के में रह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इन्होंने शामिल किया पारिवारिक अवस्था में। नेक्स्ट है सेकंड, आर्थिक अवस्था। आर्थिक यानी कि धन कमाने से रिलेटेड है, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड है, कहाँ लग रहा है। तो आर्थिक में शामिल किया इन्होंने आय को, कि जो लोग हैं जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये है आय। फिर शिक्षा है कि वो किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर है व्यवसाय, व्यवसाय भी आर्थिक अवस्था में ही उन्होंने शामिल किया। फिर है ये है मानव जातीय अवस्था। जो भी मानव जातीय अवस्था है ना, उसमें उन्होंने किसको शामिल किया? मानव को शामिल किया है मानव जातीय अवस्था में। फिर से देख लीजिए जो मर्डी महोदय का ये 3 अवस्थाओं का ये सिद्धांत है, जो कि हमने बोला था सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण सिद्धांत, और इन्होंने उलमैन का, हायट महोदय का और बर्गेस महोदय का, इन सभी के मॉडल्स को पहले इन्होंने रीड किया, उसके बाद विश्लेषण करके अपना खुद का ये एक मॉडल तैयार किया था, जो कि 3 अवस्थाओं में बटा। पहला था पारिवारिक अवस्था, जिसमें पूरा का पूरा परिवार, उनका क्या है, जो वैवाहिक जो भी संबंध स्थापित हुए हैं, जो भी लोग वहाँ पे आए हैं, गए हैं, और उनका जो मुखिया है और जो भी बच्चे हैं, उनके आगे जो भी परिस्थितियाँ आगे आई हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं, नए मकान में, पुराने मकान में, या फिर किसी किराए के मकान में, इन सभी का वर्णन किया पारिवारिक अवस्था में। दूसरे नंबर पे बताया आर्थिक अवस्था, जिसमें आय, शिक्षा और व्यवसाय को शामिल किया। तीसरे नंबर पे बताया अवस्था में, तीसरी में मानव जातीय अवस्था, जो कि मानव को शामिल किया। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने दिया था ये सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण सिद्धांत? R.A. मर्डी ने दिया। फिर इन्होंने किस किस के मॉडल को जो है एनालिसिस करके ये दिया था? तो बर्गेस, हायट और उलमैन के। फिर है ये अवस्था है ना, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। पहले तो यही पूछ लेगा कि 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, पारिवारिक, आर्थिक और मानव जातीय, एक और दे देगा तो उसको काटना बोलेगा, या फिर 3 और दे देंगे, एक इसमें से दे देंगे, या फिर ऐसे होगा जैसे जो पारिवारिक अवस्था है उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे,
मकान, किराए का मकान, जैसे वैवाहिक जो भी स्थितियां हैं, मुखिया हैं, और एक कुछ अलग दे देगा, इस तरह से देगा। तो इस तरह ये आएगा मर्डी का जो भी हमारा ये सिद्धांत था उससे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। तीसरा देखते हैं हम शोषण सिद्धांत। शोषण सिद्धांत किसने दिया? शोषण सिद्धांत दिया था विलियम बंगीमोदय ने। किसने दिया? विलियम बंगीमोदय ने दिया था शोषण सिद्धांत। और इसको इन्होंने 3 संकेंद्रीय वृत्तों में बांटा था। ठीक है, 3 संकेंद्रीय वृत्तों में बांटा था विलियम बंगी ने अपने सिद्धांत को। ठीक है, शोषण सिद्धांत दिया था विलियम बंगी ने। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा कि शोषण सिद्धांत किसने दिया? ये दिया विलियम बंगीमोदय ने। किससे रिलेटेड था? नगरों से रिलेटेड था। देखो अब पॉपुलेशन से रिलेटेड था। 3 संकेंद्रीय वृत्तों में कैसे बांटा? जो पहला था ना, इन्होंने क्या बोला कि मृत्यु का नगर बोला उस वृत्त को। मृत्यु के नगर में वो लोग रहते थे जो कि गरीब मजदूर लोग थे, जो उन उद्योग धंधों में जो मजदूरी करते थे वो लोग आते हैं मृत्यु के नगर में रहने वाले स्थानों पर। और जो ये लोग थे ना, ये जब मृत्यु हो जाती थी तो उस पर इनसे टैक्स भी लिया जाता था। ठीक है, ये 2 ही पॉइंट बन रहे हैं इससे कि गरीब मजदूर रहते थे। क्वेश्चन बनेगा कि जो मृत्यु का नगर है वो कैसा नगर है, उसमें कौन से लोग रहते हैं, इस तरह से। ठीक है, और इन लोगों से गरीब मजदूर रहते थे यहाँ पे और इनसे टैक्स भी लिया जाता था मृत्यु का। आगे है आवश्यकता का नगर। आवश्यकता का जो नगर है, यानी कि देखो नाम से पता चल रहा है आवश्यकता है भाई, जो भी सारी चीजें होंगी, यानी कि जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे होंगे वो जो कहाँ होते हैं, जहाँ पे मध्यम क्षेत्र के लोग रहते हैं या फिर श्रमिक वर्ग रहता है। ठीक है, तो जो आवश्यकता का नगर है वहाँ पे क्या है? जो भी मध्यम क्षेत्र है वो है ये, और यहाँ पे लोग रह रहे हैं श्रमिक वर्ग, यानी कि जो ये गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग थे, जो ये मजदूर लोग थे ना, इनसे थोड़ा ऊपर का जीवन जो जीते हैं ना वो लोग रहते हैं आवश्यकता नगर में। और यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ये कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, भारी उद्योग यहाँ पे नहीं होते हैं, और मध्यम आय वाले लोग रहेंगे, और जो श्रमिक वर्ग होगा वो भी ज़्यादा ही मात्रा में यहाँ पे पाया जाएगा। आगे है तीसरा, ये तीसरा है बहुलता का नगर। बहुलता का नगर मीन्स यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनकी जो आय है वो उच्च है, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं बहुलता का नगर जो है वहाँ पे, यानी कि जो तीसरा जो संकेंद्रीय वृत्त है उसमें। फिर इसमें और कौन होता है? उच्च आय वाले में हम किसको शामिल करते हैं? जो भी उद्योग धंधों को स्थापित करने वाले लोग हैं ना, जो भी वहाँ के मालिक हैं, उनके जो ओनर हैं कंपनी के, या फिर जो उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, वो लोग जहाँ रहते हैं वो है तीसरा संकेंद्रीय वृत्त, जो कहलाता है बहुलता का नगर। और फिर से देख लेते हम एक बार, मृत्यु का नगर किसे कहा जाता है? जहाँ पे गरीब मजदूर वर्ग रहता है। आवश्यकता का नगर है मध्यम क्षेत्र वाले, जो मध्यम जो आय वाले लोग रहते हैं ना वो, और जो थोड़ा गरीब से ऊपर आय वाले रहते हैं वो। और फिर है बहुलता का नगर। बहुलता का नगर जो है ना उसमें जो धनाढ्य लोग होते हैं वो रहते हैं। तो ये था विलियम बंगीमोदय का सिद्धांत। हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बहुनाभिकीय सिद्धांत, जो कि दिया हैरिस मोदय ने और उलमैन मोदय ने 1945 में। इसमें एक से अधिक केंद्र और जो व्यापारिक केंद्र और जो नगर होते हैं वो होते हैं, जिसमें इन्होंने 8 भागों में बांटा था। पहले को बांटा इन्होंने केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में, दूसरा था थोक विक्रेता और हल्के विनिर्माण उद्योगों का क्षेत्र, तीसरा था निम्न श्रेणी के लोगों का आवासीय क्षेत्र, चौथा था मध्यम श्रेणी के आवासीय लोगों का आवासीय क्षेत्र, और 5वां था उच्च श्रेणी के लोगों का आवासीय क्षेत्र, छठा है भारी उद्योग क्षेत्र, 7वां है बाहर स्थित व्यापारिक क्षेत्र, 8वां है आवासीय उपनगर। ये था बहुनाभिकीय सिद्धांत, जो कि उलमैन मोदय ने और हैरिस मोदय ने मिलकर दिया था। फिर जो सामाजिक क्षेत्र का विश्लेषण मॉडल था वो R.A. मर्डी ने, बर्गेस हायट, और जो ये बहुनाभिकीय सिद्धांत था ना उलमैन का और हैरिस मोदय का, इन सभी मॉडल्स को पहले इन्होंने विश्लेषण किया इसका, फिर अपना सिद्धांत दिया मर्डी मोदय ने, जिसका नाम रखा सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण सिद्धांत। इसमें 3 अवस्थाएं बांटी उसने। जो पहली थी वो थी पारिवारिक अवस्था, दूसरी थी आर्थिक व्यवस्था, और तीसरी थी मानव जातीय अवस्था। फिर चौथा था शोषण का सिद्धांत, जो कि दिया विलियम बंगीमोदय ने। इन्होंने भी 3 संकेंद्रीय वृत्तों में बांटा था अपने सिद्धांत को। पहला था मृत्यु का नगर, दूसरा है आवश्यकता का नगर, और तीसरा है बहुलता का नगर। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों से
मैं 3 नहीं तो 2 तो बिल्कुल पक्का बोल रही हूँ कि 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।